हर हर महादेव। आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे कक्षा 12 गणित अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यह प्रश्नावली 2.1 है, भाग 3 है। इसमें हम सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे कि आपको सही तरीके से यह समझ में आए। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। पहला है साइन इनवर्स माइनस 1/2। इस पाठ को देखने से पहले आप भाग 2 देख लीजिए। यदि आप वह देख लेंगे तब यह आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि हमने इसके मुख्य मान और त्रिकोणमितीय अनुपात पिछले पाठ में बता चुके। तो देखें -1/2, चूंकि यहाँ पर माइनस लगा तो उस मुख्य मान का मान रखना पड़ेगा, चूंकि साइन इनवर्स -x बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स x। तो हम इसको इसमें परिवर्तित करेंगे। साइन इनवर्स किस रूप में परिवर्तित करेंगे तो माइनस साइन आगे जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। इसका माइनस आगे रह चुका। अब 1/2 जो मान होता है, यदि आपको त्रिकोणमितीय अनुपात अच्छे से याद हो तो साइन 1/2 जो मान है यह होता है 45 डिग्री का, 60 डिग्री का। और 60 डिग्री को हम रेडियन में π/4 कहते हैं, π/6। इसे आपको अच्छे से याद रखना है। रेडियन का मान साइन 0 को 0 कहते हैं पाई रेडियन में भी, साइन 30 को π/6, साइन 45 को π/4, 60 को π/3, 90 को 2, 6 4 3 2, 6 4 3 2 मतलब π/6, π/4, π/3, π/2। 30 को π/6, 45 को π/4, 60 को π/3, 90 को π/2। तो आपने π/6 लिखा, और जैसे ही आपने π/6 लिखा और आपका आंसर आ गया। यहाँ पर माइनस लगा तो माइनस लगा दीजिए। इसकी बात करें, चूंकि इसमें x में माइनस नहीं दिया तो डायरेक्ट में आपको मान रखना है। आपको किसका मान रखना है? √3/2 का। तो आपको पता है, चूंकि cos √3/2 बराबर होता है cos √3/2 मान होता है cos 30 का, और cos 30 को कहते हैं π/6। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका आ जाएगा π/6। इसकी बात करें तो इसमें भी माइनस अंदर नहीं दिया है, तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा मान रख देना है। cosec 2, और cosec 2 बराबर होता है 30 डिग्री, और 30 डिग्री को कहते हैं π/6। यहाँ पर सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा π/6। बात करें tan की, तो tan में चूंकि इनवर्स लिखा है तो हम इनवर्स के साथ साथ x में माइनस लगा है तो मान याद लगाना पड़ेगा मुख्य मान का। tan इनवर्स -x बराबर होता है माइनस tan इनवर्स x। तो यहां पर हम करेंगे माइनस tan इनवर्स, इसका माइनस बाहर निकाल चुके हैं सूत्र के द्वारा √3। तो जो tan का √3 का मान होता है, चूंकि tan √3 होता है आपका 60 डिग्री मतलब π/3 पर, तो यहां पर आ जाएगा माइनस के π/3। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर।
अगला प्रश्न है आपका चौथा नंबर, चौथा हो चुका है। पांचवा प्रश्न है कॉस इनवर्स माइनस 1/2। तो देखें, कॉस का जो मुख्य मान होता है सबसे हटकर होता है, इसलिए आपको अच्छे से इसे याद रखना है। कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये आपको इसे याद रखना है। तो इसका क्या बनेगा, इसका बन जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के स्थान पर आएगा 1/2। तो चूंकि कॉस 1/2 बराबर होता है 60 डिग्री, और 60 डिग्री को हम कहते हैं π/3। यहां पर बनेगा पाई माइनस π/3। π/3 का हो जाएगा, इसका हम इसमें गुणा करेंगे, फिर इसको पाई इसको घटाएंगे, तो यहां पर कुछ इस प्रकार मिलेगा आपको 3 पाई माइनस π/3। और इसका जो फाइनल आंसर आएगा वह बनेगा 2 π/3। तो यहां पर हम आपको पांचवा सवाल हल कर चुके हैं। छठवां सवाल हम यहां पर देखेंगे, इसके बाद लास्ट में हम इसके आंसर मैच करेंगे। छठवां सवाल इसका tan इनवर्स और -1। क्योंकि यहां पर इनवर्स है, इनवर्स होने के कारण हम सूत्र लगाएंगे। मुख्य मान का tan इनवर्स -x बराबर होता माइनस tan इनवर्स x। तो यहां पर क्या बनेगा, माइनस tan इनवर्स a। चूंकि tan a के यह मान होता है 45 डिग्री, मतलब π/4। तो यहां पर आ जाएगा माइनस π/4। इसकी एक बार आंसर चेक करते हैं। पहला सवाल है जिसका आंसर हमने निकाला था -π/6, जो कि करेक्ट है। दूसरा सवाल π/6, तीसरे का π/6, चौथे का -π/3, पांचवा सवाल 2 π/3, छठवां सवाल -π/4। इस प्रकार आप और अन्य जो सवाल दिए गए हैं 10 तक सवालों को हल कर सकते हैं। ये 7वां, 8वां, 9वां, 10वां आपका होमवर्क है, इसे आप घर में करिए। तो अगला वीडियो जब हम लेकर आए उसे आप में, और इस सवालों को अच्छी तरह से हल करने के लिए आप पार्ट 2 जरूर देख लीजिए। उससे आपको रेडियन के मान जो हम ये रखते हैं इनकी जानकारी मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी है, समझ में वीडियो आ रहे हैं। यदि आपको सब समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।